Illustration 11. Peer Limited manufactures and sell a typical brand of tiffin box under its own brand name. The installed capacity of the plant is 1,20,000 unit per year, distributable evenly over each month of calendar year. Calendar year मतलब जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पे एंड होता है. The cost accountant of the company has informed the following cost structure of the product, which is as follows. Raw material 20 per unit, direct labor 12 per unit, direct expenses 2 per unit, variable overhead 16 per unit, fixed overhead 3 lakh. Semi-variable overheads are as follows: 7,500 per month up to 50% capacity and additional 2,500 per month for every additional 25% capacity utilization or part thereof. मतलब पहले तो 50% कैपेसिटी पे सिर्फ 7,500 लगेगा. 50% कैपेसिटी से ज़्यादा जब 25% होगा तब 2,500 इंक्रीज़ करना होगा. मतलब 50% से अगर 75% कैपेसिटी जाएगा तो मेरा हो जाएगा 7,500 प्लस 2,500 इक्वल्स टू 10,000. अगर 75 से लेकर 100% कैपेसिटी पे जाएगा तो मेरा लग जाएगा क्या 2,500 प्लस 2,500 प्लस 7,500 इक्वल्स टू 12,500. ठीक है. The plant was operating at 50% capacity during the first 7 months of the calendar year 21. मतलब पहले 7 महीना 50% कैपेसिटी पे हुआ है एंड 100% कैपेसिटी इन द रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर, और उसके बाद से 100% कैपेसिटी हुआ है. तो इधर से मुझे मेरा मंथली जो यूनिट है ना वो मिल जाएगा. पहले 7 मंथ का कितना यूनिट होगा, टोटल है 1,20,000. तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 करूँगा इंटू 7 महीने का आ जाएगा, इंटू 50% करूँगा तो मेरा 50% कैपेसिटी का निकल के आ जाएगा. ठीक है. और 100% भी वैसे ही करना होगा. 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5 मंथ्स 100% कैपेसिटी पे यूटिलाइज हुआ है तो इंटू 5 इंटू 100% करूँगा तो मेरा 100% का भी यूनिट निकल के आ जाएगा. द सेलिंग प्राइस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 21 टू 31 जुलाई 21 वॉज फिक्स्ड एट 69 पर यूनिट. ठीक है. तो पहले जो 7 महीने का सेल दिया हुआ है तो इधर से मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा. सेल से टोटल कॉस्ट को माइनस करूँगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा. द फर्म हैज़ बीन मॉनिटरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिवाइजिंग द सेलिंग प्राइस टू मीट इट्स एनुअल प्रॉफिट टारगेट ऑफ 8 लाख. मुझे एनुअली 8 लाख प्रॉफिट कमाना है. तो पहले जो 7 महीने में कितना प्रॉफिट है वो अगर मैं 8 लाख से डिडक्ट कर दूंगा तो मुझे नेक्स्ट 5 मंथ पे कितना प्रॉफिट अर्न करना है वो मिल जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है. यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अगस्त 21 टू 31 दिसंबर 21. प्रिपेयर कॉस्ट शीट क्लियरली shows the total and per unit cost and also profit for the period from 1st January to 31st July 21, from 1st August to 31st December 21. ठीक है. तो अब आते हैं इसका सोल्यूशन पे. कॉस्ट शीट पहले तो ये होगा पर्टिकुलर्स जैसे तुम लिखते हो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पीरियड 50% कैपेसिटी होगा कितना 1 जनवरी टू 31 जुलाई और 100% कैपेसिटी होगा 1 अगस्त टू 31 दिसंबर. ठीक है. यूनिट कैसे होगा वो बोला था जो इधर पे था ना एनुअली 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो पर मंथ का मिल जाएगा इंटू 7 इंटू कैपेसिटी जो है 50% करोगे तो 35,000 यूनिट मिल जाएगा. 100% भी सेम ऐसे ही होगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5 करोगे इंटू 100% कैपेसिटी है 50,000 मिल जाएगा. ठीक है. रॉ मटेरियल कितना होगा 20 पर यूनिट तो 20 इंटू 35,000 करोगे तो रॉ मटेरियल आ जाएगा 7 लाख. डायरेक्ट लेबर आ जाएगा 12 इंटू 35,000 4,20,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा 2 इंटू 35,000 70,000 आ जाएगा. वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा 16 पर इंटू 35,000 करोगे तो 5,60,000 आ जाएगा. और जो बोला है फिक्स्ड ओवरहेड 3 लाख तो ये 3 लाख है एनुअली तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7 करोगे तो 1,75,000 आ जाएगा और बाकी जो है वो 100% कैपेसिटी पे चला जाएगा 1,25,000. और ये भी सेम वैसा ही होगा 20 इंटू 50,000 12 इंटू 50,000 2 इंटू 50,000 और 16 इंटू 50,000. ठीक है. अब जो बोला है सेमी वेरिएबल ओवरहेड 50% कैपेसिटी पे कितना था 7,500 पर मंथ तो 7,500 इंटू 7 करोगे 7 महीने के लिए तो आ जाएगा 52,500 और
100% कैपेसिटी के लिए आ जाएगा 12,500 इंटू 5 इक्वल्स टू 62,500। 12,500 कैसे आया, वही बोला था 7,500 प्लस 2,500 प्लस 2,500, क्योंकि इधर पे एडिशनल कितना परसेंट ऐड हुआ है, 50%। 50 था, उसके साथ 50% और कैपेसिटी ऐड हुआ है, तो टोटल 100% हुआ है ना, इसलिए 2,500 दो बार होगा। तो इधर से ये सब कॉस्ट को ऐड करूँगा तो मेरा आ जाएगा टोटल कॉस्ट 19,77,500, ठीक है। और इधर पे बोल ही दिया था 69 करके सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो 69 इंटू 35,000 करूँगा तो मेरा सेल आ जाएगा 24,15,000। 24,15,000 से 19,77,500 को माइनस करूँगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 4,37,500 रुपीज़, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो गिवन है, और कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, कॉस्ट हो जाएगा 19,77,500 डिवाइडेड बाई 35,000 यूनिट करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट मुझे मिल जाएगा 56.50 पैसा। 100% कैपेसिटी का है, वो भी टोटल कॉस्ट तो ये सब इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 26,87,500, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट बोला है ना, वो कैसे आएगा, वो आएगा मेरा एनुअली जो टारगेटेड प्रॉफिट है वो है 8 लाख, और मैं फर्स्ट 7 मंथ पे इतना अचीव कर लिया हूँ, 4,37,500 रुपीज़। तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है 3,62,500, यही मुझे नेक्स्ट 5 मंथ अर्न करना होगा, ठीक है। तो कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को ऐड करूँगा तो मेरा सेल्स निकल के आ जाएगा 30,50,000 रुपीज़, और ये 30,50,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 50,000 यूनिट करूँगा तो मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा 61 रुपीज़ करके, और कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा 26,87,500 डिवाइडेड बाई 50,000 यूनिट करूँगा तो मेरा आ जाएगा 53.75 यूनिट।